नमस्कार मित्रों, समाचार दर्पण के समाचार समीक्षा के आज के विशेष सत्र में आपका स्वागत है। हाल ही में एक खबर आई है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम के पेमेंट बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इस परिस्थिति में पेटीएम की क्या स्थिति होगी और यह लाइसेंस निरस्त होने के बाद क्या क्या नहीं किया जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में 2 दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया कि पेटीएम पेमेंट बैंक को एक विशेष लाइसेंस प्राप्त था, जिसके अंतर्गत वह 2 लाख रुपए तक का लेन देन या फिर जिन ग्राहकों का पेटीएम पेमेंट बैंक खाता खोलता है उनमें 2 लाख तक रुपए की सीमा रहती है। और यह एक प्रकार का डिजिटल बैंक होता है जिसमें आपके पैसे जमा होते हैं, उससे फ़ोन पे रिचार्ज तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। तो कुछ अनियमितताएं आई थी, इसके पहले भी आई थी, जिसके कारण पेटीएम पर रोक लगाई थी भारतीय रिजर्व बैंक ने। और फिर बाद में स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि आपके पेटीएम के पेमेंट बैंक का लाइसेंस पूर्णतः रद्द किया जाता है। इसका मतलब है कि अब आप बैंकिंग सेवा नहीं कर सकते। हालांकि लोगों के मन में एक भय व्याप्त हो गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक अगर बंद हो जाता है तो फिर पेटीएम से जो लोग फ़ोन रिचार्ज या तमाम तरह की यूपीआई का पेमेंट करते थे, वह पेमेंट हो पाएगा कि नहीं पाएगा। मित्रों, अगर मैं आपको बताऊं तो पेटीएम एक समय में भारत में यूपीआई का जो प्रसार हुआ है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा था। आपको याद होगा कि जगह जगह स्लोगन चलता था, पेटीएम करो। मतलब आपको पैसे भेजने के लिए पेटीएम एक कह सकते हैं कि मुहावरे के रूप में उभर रहा था कि पेटीएम ही नाम हो जाएगा पैसे ट्रांसफ़र करने का या पैसे किसी को भेजने का या फ़ोन रिचार्ज करने का। तो उसके अलावा और भी कई इस तरह के एग्रीगेटर, इनको कहा जाता है, आए जिन्होंने यूपीआई पेमेंट शुरू किया और उसके बाद फ़ोन रिचार्ज, गैस बुक और तमाम चीज़ें इसमें होने लगी। पर कालांतर में यह देखा गया कि कुछ और अग्रणी कंपनियां जैसे गूगल इसमें आया, अमेजन आया और फिर जहां लोग पेटीएम करते थे वहां फ़ोन पे करने लगे। इसमें स्पर्धा काफ़ी रही और बैंक इसमें आगे नहीं आ पाए। बैंकों की कुछ तकनीकी खामियां या नीतिगत कमियां रही होंगी। चलिए, सबसे पहले हम 2 चीज़ जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो पेटीएम है पेमेंट बैंक और इसका पेटीएम ऐप में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दिया है कि आप एक बैंक के रूप में, छोटे बैंक के रूप में काम कर सकते हैं। जबकि पेटीएम ऐप है, यह यूपीआई सेवा देने वाला ऐप है। और पेटीएम जो पेमेंट बैंक है वह सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट खोल रहा था, लेकिन इसका जो ऐप है उसमें पेटीएम ऐप रिचार्ज वाला, उसमें कोई बैंकिंग खाता नहीं है। और उसमें 2 लाख तक का जमा अगर आप करते हैं तो डेबिट कार्ड देने की सुविधा है, लेकिन इसमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई बैंकिंग के नियमों के अंतर्गत था, जबकि पेटीएम ऐप एनपीसीआई और पेमेंट गाइडलाइन के अंतर्गत आता है। अब इसके बंद हो जाने से हालांकि इसके जो पहले वाली स्थिति है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके शेयर बाजार पर तो इसका कुछ असर पड़ेगा ही। चलिए, एक चीज़ और हम जान लेते हैं, भारत में इस प्रकार के पेमेंट बैंकों की संख्या कितनी है। यह आपके लिए विशेष प्रश्न होगा। तो मित्रों, मैं बताऊं, अभी तक भारत में पेमेंट बैंक की कुल संख्या 6, मतलब कुल 6 पेमेंट बैंक हुआ करते थे। अब पेटीएम का लाइसेंस रद्द हो गया तो कुल 5 बच गए। अगर आपको नाम गिनाऊं तो सबसे पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक के बाद दूसरा आता है भारतीय डाक विभाग का, उसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी नाम दिया गया है। उसके बाद तीसरा आता है फिनो पेमेंट बैंक, ये फिनो नाम की एक कंपनी है जो चला रही है। और उसके बाद आप जो जियो का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जियो ने शुरू किया जियो पेमेंट बैंक। और उसके बाद अंतिम आता है एनएसडीएल पेमेंट बैंक। इसका नाम आप लोगों ने कम ही सुना होगा क्योंकि इसका उतना प्रसार नहीं है जितना कि बाकियों का है। तो यह याद रहेगा। और बैंकिंग से, सामान्य बैंकिंग से इसमें अगर अंतर पूछा जाए तो सामान्य बैंकिंग में बहुत पैसे लगते हैं, उसके लिए आपको ब्रांच होना चाहिए। बहुत पैसे मतलब लगभग 600 करोड़ का उसमें आपको डिपॉजिट दिखाना पड़ता है। उसके लिए आपको एक स्थानीय शाखा की ज़रूरत पड़ती है और बिना
निश्चित स्थान के नहीं हो सकता, जबकि ये जो पेमेंट बैंक है ये चलते फिरते अपना कारोबार करते हैं और डिजिटल माध्यम में रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। सामान्य ज्ञान की चर्चा में अन्य खबरों के साथ पुनः जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।